दोस्तों ये है माउस ट्रैप, जिसे चूहे ज्यादा होने पे लगाया जाता है और चूहे पकड़े जाते हैं। और ये क्या है मैं बताता हूँ। ये है मिडिल क्लास ट्रैप। इसमें आपको अमीर होने के सपने दिखाए जाते हैं। बड़े बड़े ब्रांड द्वारा आपको महंगी चीजें भेजी जाती है और आपसे औकात से बाहर खर्चा करवाया जाता है। और ये पैसा कहाँ से आता है? ये आता है लोन के रूप में, और आप और खर्चे करने लगते हो और इस लोन को चुकाने के लिए आप पैसे के पीछे भागने लगते हो और मुबारक हो, आप ट्रैप में फंस चुके हो। दोस्तों इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ से ज्यादा है। इसमें 31% पॉपुलेशन मिडिल क्लास में आती है और 2047 आते आते ये डबल हो जाएगी। अब मिडिल क्लास किसे कहा जाए? एक सर्वे के मुताबिक आपकी हाउस होल्ड एनुअल इनकम 5 लाख से 30 लाख के बीच में, तो आप एक मिडिल क्लास इंसान है। मतलब 40,000 पर मंथ कमाने वाला इंसान एक मिडिल क्लास में आता है। सवाल ये नहीं कि कौन कहाँ है, सवाल ये कि आने वाले 5 साल में आप क्या इस मिडिल क्लास ट्रैप में ही रहना चाहते हैं, इससे बाहर भी निकलना चाहते हैं? तो चलिए समझते हैं 5 मिडिल क्लास ट्रैप और उनके सोल्यूशन के बारे में। इसमें ट्रैप नंबर 5 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे मिस मत करना। ट्रैप नंबर 1, नो फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर मैं पूछूं कि आप मंथली राशन पे, ग्रोसरीज पे, पेट्रोल पे, घर के मेंटेनेंस कितने पैसे खर्च करते हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90% से भी ज्यादा लोगों के पास इसका जवाब नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कभी भी अपने फाइनेंस को ट्रैक ही नहीं करते। उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके एक्सपेंसेस क्या क्या और उनके कंपैरिजन में उनकी इनकम क्या क्या है। इससे वो एक इल्यूजन में जीते हैं कि हम तो बहुत अमीर है और हमें अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ब्रॉडर टर्म है, लेकिन अभी के लिए हम इतना समझ सकते हैं कि इनकम वर्सेस एक्सपेंस को ट्रैक करना, मंथली बजट बनाना, जिससे आपका कंट्रोल आपके पैसे पे रह सके। अगले 1 महीने के लिए हम सबको एक एक्सरसाइज करनी है। अगले महीने की पहली तारीख से आपको सारे खर्चों को लिखना है। अगर आप चॉकलेट भी खरीदते हो उसे भी अपने खर्चे में लिखना है। और मंथ एंड में आपको ये सारे खर्चों को एनालाइज करना है। ईएमआई पे कितने पैसे खर्च हुए, ट्रांसपोर्टेशन पे कितने पैसे खर्च हुए, अनवांटेड कितने पैसे खर्च हुए, ये सब कुछ आपको देखना है। अगर आप ये डायरी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्ले स्टोर से बजटिंग मनी ट्रैकिंग ऐप डाउनलोड करें और जब भी आप कुछ खरीदे तभी अपनी एंट्री अपने मोबाइल में कर ले। इससे आसानी से आप सारे खर्चे ट्रैक कर पाओगे। दोस्तों यकीन मानो मंथ के एंड में आप शॉक हो जाओगे आपके खर्चे देखकर। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में आना है। इसमें आपको आपके खर्चों के हिसाब से बजटिंग करनी है। हर एक खर्चे के लिए एक फिक्स बजट रखना है। भाई मैं इस चीज के लिए इतने ही पैसे खर्च करूंगा, इससे ऊपर नहीं करूंगा, ये आपको फिक्स कर लेना है। इससे आप प्लानिंग से अपने खर्चों पे कंट्रोल ला पाओगे और पैसों को मैनेज कर पाओगे। जो मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे होते हैं उनके पास कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होती है। ट्रैप नंबर 2, दे रिलाई ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम ऑफ अ सिंगल पर्सन। जैसे हमने पहले बात की, आदमी की सालाना इनकम 5 लाख से 30 लाख के बीच में, तो इंडिया में एक मिडिल क्लास कहा जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, एक आदमी 50 से 60 हजार महीने का कमाता है उसे भी लोअर क्लास कहा जाएगा, क्योंकि उस आदमी पे घर के 5 से 6 मेंबर डिपेंडेंट होते हैं। अगर एक व्यक्ति महीने का 60,000 रुपए कमा रहा है और वो सोचता है कि वो बहुत अमीर है, क्योंकि वो अपने एब्सोल्यूट इनकम को कैलकुलेट कर रहा होता है। अब उसे अपने इंडिविजुअल इनकम को कैलकुलेट करना चाहिए। मान लेते हैं उस पे 6 लोग डिपेंडेंट है, तो 60,000 डिवाइड बाई 6, 10,000 पर हेड। अब ये आदमी क्या अमीर है या मिडिल क्लास में आता है या गरीब में आता है? अमीर होने की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि टैक्सेस, एक्सपेंसेस, बच्चों का खर्च काटने के बाद वो ठीक से 10,000 भी नहीं बचा पाएगा। आगे बढ़ती महंगाई और खर्चों की वजह से 60,000 भी उसे कम लगने लगेंगे और इंसान हमेशा प्रेशर में जिएगा। और इसे ही मिडिल क्लास ट्रैप कहते हैं। और इससे अगर बाहर आना है तो आपको सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपको फोकस करना है अपनी इनकम को बढ़ाने में, नहीं तो आप इस मिडिल क्लास ट्रैप में हमेशा के लिए फंसे रहेंगे और जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहेंगे। ट्रैप नंबर 3, ईएमआई ट्रैप। ये लोन देने वाली कंपनी हमेशा मिडिल क्लास वालों को ही टारगेट करती है, क्योंकि उन्हें पता होता है भले मिडिल क्लास है लेकिन शौक इनके अमीरों वाले हैं। क्योंकि इन मिडिल क्लास वालों को 80-20 रूल पता नहीं होता है। मतलब हमारे खर्चे हमारे इनकम के 80% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन एक मिडिल क्लास व्यक्ति अपने परिवार की और अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपने खर्चे बढ़ा देता है। और यही खेल शुरू होता है ईएमआई ट्रैप का। मान लेते हैं अशोक को 50,000 सैलरी है, उसे अपनी वाइफ को एक मोबाइल गिफ्ट करना है, लेकिन 80-20 रूल के अकॉर्डिंग वो सिर्फ 40,000 रुपए खर्चे कर सकता है और वो पहले से ही फिक्स है उसके बाकी खर्चों में। अब वो मोबाइल स्टोर चला जाता है और मोबाइल शॉप वाला उसे बताता है कि आप सिर्फ 1500 रुपए ईएमआई भर के मोबाइल ले जा सकते हैं। 50,000 रुपए महीना कमाने वाले अशोक के लिए 1500 रुपए महीना भरना कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन यही तो सारा खेल छुपा है। अशोक को जब पता चलता है कि ईएमआई पे वो कुछ भी ले सकता है, तो ईएमआई पे वो गाड़ी, घर, फ्रिज, टीवी सब लेने लगता है। और अब जो पैसे म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जैसी जरूरी चीजों पे इन्वेस्ट होने चाहिए थे, अब वो ईएमआई पे जाने लगते हैं। अब वो खुद के लिए नहीं बल्कि एक बैंक के लिए काम कर रहा होता है। अब वो हमेशा के लिए एक मिडिल क्लास ट्रैप में फंस चुका होता है। दोस्तों आप खुद से एक वादा करिए, अपने या अपने परिवार का शौक पूरा करने के लिए कभी भी क्रेडिट कार्ड पे कोई भी चीज नहीं लेंगे। ट्रैप नंबर 4, नो इंश्योरेंस, लेस फोकस ऑन हेल्थ। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस ना लेना मैं सबसे बड़ी गलती मानता हूँ मिडिल क्लास ट्रैप में फंसने की। जब भी परिवार में किसी को कोई बड़ी बीमारी होती है तो उस परिवार की पूरी जमा पूंजी हॉस्पिटल में एक झटके में चली जाती है। कई बार तो उनको अपना घर तक बेचना पड़ जाता है। अगर एक्सट्रीम सिचुएशन देखे, घर में कमाने वाले बंदे की भगवान न करे अगर डेथ हो जाती है, तो उस परिवार को लोअर क्लास क्या गरीबी में अपना जीवन बिताना पड़ सकता है। ऐसी
सिचुएशन में हेल्थ इंश्योरेंस आपकी मेहनत की कमाई को प्रोटेक्ट करता है और लाइफ इंश्योरेंस आपके परिवार को प्रोटेक्ट करता है। और अक्सर एक मिडिल क्लास व्यक्ति इन्हीं चीजों को वेस्ट ऑफ मनी समझता है। और अगर आपको मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास में नहीं जाना तो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस दोनों ले, तभी आप और आपकी फैमिली रिस्क फ्री अपनी लाइफ जी सकते हैं। ट्रैप नंबर 5, मोर लायबिलिटीज एंड लेस एसेट। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं एसेट वो चीजें जो आपकी जेब में पैसा डाले और लायबिलिटीज वो चीजें जो आपकी जेब से पैसा ले जाए, जैसे रेंट हाउस, इन्वेस्टमेंट, शॉप एक्सेट्रा। और लायबिलिटीज वो चीजें जो समय समय पर आपकी जेब से पैसा ले जाती, जैसे बाइंग अ कार, ये पहले ईएमआई के रूप में पैसा ले जाती, फिर पेट्रोल और मेंटेनेंस की कॉस्ट के रूप में आपसे जेब से पैसा ले जाती है। ये मिडिल क्लास की एक कड़वी सच्चाई है। आपके पास लायबिलिटीज ही लायबिलिटीज होती है जिसे वो एसेट समझते हैं और एक्चुअल में एसेट के नाम पर कुछ नहीं होता। मिडिल क्लास वालों को लगता है कि एक सुपर बाइक लेने से और एक महंगी कार लेने से वो अमीर हो जाते हैं। जी नहीं, ये लायबिलिटीज है जो आपको मिडिल क्लास ट्रैप में रखने के लिए काफी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गाड़ी ना ले। अगर आपके पास 2 से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम है और आप बिना डिस्टर्ब हुए अपने दूसरे सोर्स ऑफ इनकम से गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर ले। ये जो लायबिलिटीज है इसके ईएमआई भरने के चक्कर में आप एक ट्रैप में फंस जाते हो और इस ट्रैप से निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर इस 5 पॉइंट को समराइज करना है तो फर्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें आपको अपने एक्सपेंस और इनकम को ट्रैक करना है, बजटिंग करनी है। सेकंड है डोंट रिलाई ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। आपको एक सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं होना है। थर्ड है ईएमआई ट्रैप से बचो, आपको कुछ भी ईएमआई पे नहीं खरीदना है। फोर्थ है हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस लो। और फिफ्थ है लायबिलिटीज और एसेट को समझो। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया और यूजफुल लगा तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।